हम न्याय पत्र तैयार करेंगे और उस न्याय पत्र के आधार पर आने वाले दिनों में चाहे चुनाव हो, हमारी सरकार बने या किसी और की भी सरकार बने, उन न्याय को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। तो पहला मांग ये है कि जाति जनगणना हो और जाति जनगणना वैज्ञानिक तरीके से हो, लिपापोती नहीं हो। तो बिहार में 3 साल की डिग्री 5 साल और 7 साल में क्यों मिलता है? SC, ST, OBC, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए KG से PG तक फ्री एजुकेशन है। तो ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस कैसे लिया जाता है? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कन्हैया कुमार जो है आज सदाकत आश्रम बिहार पहुंचे हैं। ऐसे हम आपको बता दे रहे हैं कि 15 मई से जो है लगातार शिक्षा न्याय संवाद यात्रा पर कन्हैया कुमार निकलेंगे। राहुल गांधी भी उस दिन बिहार दौरे पर रहेंगे। ऐसे हम आपको बता दें 15 तारीख से लगातार बिहार के तमाम जिलों के साथ साथ प्रखंड हो, पंचायत हो, तमाम क्षेत्रों में जाकर न्याय संवाद और जो शिक्षा की बात जो कर रहे हैं उन चीज़ों को लोगों को बताएंगे। युवाओं से खास तौर पे बात करेंगे क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। युवाओं से संवाद ये निश्चित तौर पर करेंगे कि आप लोगों की जो शिक्षा न्याय संवाद हम लोग करेंगे, उसमें जो है नौकरी की बात होगी, पलायन पर बात होगी, तमाम मुद्दों पर बात होगी। लेकिन हम आपको सुनवाते हैं कि कन्हैया कुमार क्या कुछ कर रहे हैं, उनके सुनाते हैं पहले। साथ ही त्रिलोकी मांझी जी ने, मनीष पासवान जी ने और साथ ही भारती जी ने आपके समक्ष में 5 प्रमुख बिंदु को रखा है। पहला बिंदु ये है कि कांग्रेस पार्टी आगामी 15 तारीख से पूरे बिहार में न्याय संवाद की श्रृंखला शुरू करने जा रही है। और यह जो न्याय संवाद की श्रृंखला है, इसमें हमारा सबसे पहला विषय जो है वो शिक्षा का सवाल है। इसी तरह से नौकरी का सवाल, भागीदारी का सवाल और समाज के जो अलग अलग सेक्शन के लोग हैं उनके बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी, उनके साथ संवाद करेगी, उनके दुख तकलीफ को सुनेगी और उसी के आधार पर हम न्याय पत्र तैयार करेंगे और उस न्याय पत्र के आधार पर आने वाले दिनों में चाहे चुनाव हो, हमारी सरकार बने या किसी और की भी सरकार बने, उन न्याय को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ आगामी 15 तारीख को नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं। दरभंगा में वो छात्रों से संवाद करेंगे और जब वो दरभंगा में छात्रों से संवाद कर रहे होंगे, ठीक उसी वक्त बिहार के अलग अलग जगहों पर 60 से ज़्यादा जगहों पर कांग्रेस पार्टी के देश स्तर के नेता बिहार आ रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न हॉस्टलों में जाएंगे। SC, ST हॉस्टल में जाएंगे, EBC हॉस्टल में जाएंगे, महिला छात्रावासों में जाएंगे, अल्पसंख्यक छात्रावास में जाएंगे। साथ ही साथ जहां पर हॉस्टल नहीं है वहां पर टाउन हॉल के अंदर विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बिहार के अंदर जो शिक्षा की हालत है उस पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। और उसी कड़ी में यह प्रेस वार्ता की गई है और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से 5 प्रमुख विषय को हमारे ये मौजूद साथियों ने उठाया है। पहला विषय ये है कि लगातार मांग के बाद जो मौजूदा NDA की सरकार है वह इस बात के लिए स्वीकार की कि आगामी समय में जाति जनगणना की जाएगी। सवाल ये है कि जाति जनगणना की मांग हम लोग क्यों कर रहे हैं? सामाजिक न्याय की धरती है बिहार। जाति जनगणना की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि कई दशकों तक सामाजिक न्याय की नीतियों को लागू करने के बावजूद, आरक्षण की नीति को लागू करने के बावजूद आज भी आंकड़े ये कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है आज भी उसको न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसके बारे में डिटेल से इन साथियों ने आपके बीच में अपनी बात रखी। तो जो जाति जनगणना है, उस जाति जनगणना का अगला कदम ये है कि यह जो 50% की सीमा है, इस सीमा को समाप्त कर दिया जाए। और ये हम संविधान के तहत कह रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(5) में यह प्रावधान किया गया है कि निजी क्षेत्रों में भी भागीदारी और आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। तो पहला मांग ये है कि जाति जनगणना हो
और जाति जनगणना वैज्ञानिक तरीके से हो, लिपापोती नहीं हो और सही आंकड़ों के आधार पर 50% की सीमा को समाप्त किया जाए और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण को, भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। दूसरा सवाल ये है कि बिहार में अगर आप शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे, शिक्षा की हालत ये है कि 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं मिलती है। प्रश्न ये है कि जब पूरे देश में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलती है तो बिहार में 3 साल की डिग्री 5 साल और 7 साल में क्यों मिलता है? वो बिहार जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहां पर आज़ादी से पहले पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसको ज्ञान और मोक्ष की भूमि कही जाती है, आप बिहार में किसी भी धर्म का इतिहास उठा करके देख लीजिए, उसका इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है। देश का इतिहास बिहार के इतिहास के बिना पूरा नहीं होता है। उसी तरह से बिहार की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। ऐसे में बिहार की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना जरूरी है। 3 साल की डिग्री 3 साल में मिले, ये एक बात है। इसके तहत जो मुख्य सवाल ये हैं कि जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ शिक्षक हों, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। केजी से पीजी तक सरकार का फैसला है कि SC, ST, OBC, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन है। तो ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग कोर्स के नाम पे अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है। आप बीएड का फीस उठा करके देख लीजिए, आप BBA का फीस उठा करके देख लीजिए, आप मास कॉम का फीस उठा करके देख लीजिए। तो जब सरकार का फैसला है कि सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, तो इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? बिहार में प्लेसमेंट सेल को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? बार बार क्यों पेपर लीक हो रहा है? रोजगार का जो सवाल है, 4 लाख 4.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली है, उन पोस्ट को क्यों नहीं भरा जा रहा है? और कोई परीक्षा, चाहे BPSC की हो, Tier 3 की परीक्षा हो, किसी भी डिपार्टमेंट की परीक्षा हो, उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही है और रोजगार देने के बजाय बिहार सरकार लोगों को कर्जदार बना रही है। आप ये देखिए कि 2000 करोड़ से ज़्यादा रुपया जो है बिहार के विद्यार्थियों के ऊपर कर्ज है। नौकरी मिलने से पहले, मतलब रोजगार मिलने से पहले एक विद्यार्थी जो है वो कर्जदार बन जा रहा है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि साहब, यह जो डबल इंजन की सरकार है, यह डबल इंजन जो है ना पूरा गुजरात की तरफ घुमा हुआ है। रोजगारों उधरे जा रहा है, नौकरियों उधरे जाएगा, बुलेट ट्रेन भी वहीं बनेगा, सारा डेवलपमेंट वहीं होगा। तो ये डबल इंजन जो है वो बिहार की तरफ क्यों नहीं घूम रहा है, जो रोजगार लेकर के आए। सरकार से यही मांग है कि लाठी नहीं नौकरी दो। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ साथी ने उठाया कि SC, ST सब प्लान का पैसा आप किसी दूसरे चीज पे कैसे खर्च कर सकते हैं? आप जब भी सरकार के किसी नुमाइंदे से पूछेंगे कि यह जो मौजूदा डबल इंजन की सरकार है, इसने क्या किया है, तो मुंह छूटते ही सबसे पहले वो कहेंगे हमने पुल बनाया, हमने सड़क। जो हर किसी को मिलेगा। समाज में अगर बराबरी होगी लिंग के आधार पर, तो जो है उसमें हमारी माता जी को भी जो है न्याय मिलेगा और बाकी जो है लोगों को भी न्याय मिलेगा। एक के लिए न्याय, दूसरे के लिए अन्याय नहीं है। और हमारी कोशिश प्रतिनिधित्व और भागीदारी का है। हम एक समुदाय के लिए मांग रहे हैं तो दूसरे समुदाय का विरोध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से डेटा आए और सबको जो है बराबर का। तो आपने सुना किस तरीके से कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि शिक्षा न्याय संवाद यात्रा हम लोग 15 तारीख से पुनः पूरे बिहार में निकालेंगे और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व हैं वो बिहार पहुंचेंगे और यहाँ पर शिरकत करेंगे। ऐसे में 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है। युवाओं को अपने ओर आकर्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी तमाम अब जो है हथकंडे अपना रही है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज़ पर। तब तक के लिए धन्यवाद।